हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर इनकम टैक्स ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या बचत खाते से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है? इज इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सेविंग अकाउंट इज टैक्सेबल? तो आपको पता होगा कि हम नॉर्मली सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी बैंक में, तो उस बैंक पे हमें नॉर्मली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है। तो क्या हमें इसके बारे में जानकारी है कि उस पर टैक्स लगता है नहीं लगता है? तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात करेंगे, नॉन इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। और ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी की भी इनकम 5 लाख तक होती है तो वो एग्जेम्पशन कैटेगरी में आती है। उसको उसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल को कोई टैक्स पे करना नहीं होता। वो 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम अगर किसी की है तो वो एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आती है। अगर किसी की 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम है तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना, और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे भी कोई टैक्स पे नहीं करना। बट अगर उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तब उसे सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टैक्स पे करना होगा। तो बेसिकली आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर होती है तब उसको सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टैक्स पे करना होगा, अदरवाइज वो भी एग्जेम्प्ट होगी। तो आइए अब समझते हैं। बट यू नो, इफ एन इंडिविजुअल हैव सेविंग बैंक अकाउंट इन बैंक, अगर किसी भी इंडिविजुअल का सेविंग बैंक अकाउंट है बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर और कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, एंड अर्न इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, और वो अर्न करता है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, is treated as income from other sources. After that, individual take deduction under section 80 TTA up to ₹10,000। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमें, अगर कोई भी इंडिविजुअल अपना उसका बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, और उसने उसमें कुछ सेविंग कर रखी है, डिपॉजिट्स कर रखी है, और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर कोई भी टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट या रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। इसके अंदर हम नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है उसके अंदर जो डिपॉजिट होती है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी बात हम कर रहे हैं। उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम ट्रीट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर। और उसके बाद हम अंडर सेक्शन 80 TTA के अंदर 10,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन ले लेते हैं। इस सेक्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि अगर 5 लाख तक की इनकम है तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना, 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो टैक्स पे करना है, और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे भी टैक्स पे करना होगा। अगर इंटरेस्ट 10,000 तक का है तो वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी 80 TTA के अंदर, अदरवाइज उसे अगर ज्यादा है तो उतने की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और जो भी एक्सेस अमाउंट होगा उस पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यही लिखा है, बट इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन अप टू 5 लाख, सो देयर इज नो नीड टू पे एनी टैक्स। अगर उसकी 5 लाख तक ही है इनकम तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना, अगर उससे ज्यादा है तो टैक्स पे करना पड़ेगा, और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर टर्म डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर टर्म डिपॉजिट कोई करता है तो उसको इस सेक्शन में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी का भी नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर और उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो उसे नॉर्मल बैंक के नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है उसके डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पे उसे टैक्स पे करना होता है। तो टैक्स जो पे करना होता है, अगर वो इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10,000 रुपए तक है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर उसको इनकम शो कर दिया जाएगा, और 80 TTA के अंदर 10,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी तो वो निल हो जाएगा। अगर वो ज्यादा है, 15,000 है या 20,000 इंटरेस्ट है किसी का भी फाइनेंशियल ईयर में, सेविंग बैंक का सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, तो उसको वो इनकम ऐड हो जाएगी और 80 TTA के अंदर 10,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो उसकी रिमेनिंग अगर 20,000 है तो 10,000, 20,000 में से 10,000 की उसे डिडक्शन मिल जाएगी,
तो 10,000 रुपए उसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, जो भी उसकी सेविंग बैंक के डिपॉजिट से इंटरेस्ट की इनकम है। तो फ्रेंड्स इस 80 के सेक्शन को भी हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो 80 रिलेट्स टू सेक्शन 80 रिलेट्स टू इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, नॉट इंक्लूड एफडी, आरडी और टर्म डिपॉजिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं करा गया है। सिर्फ सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उससे रिलेट करता है सेक्शन 80 इसके अंदर कंडीशन क्या होती है, एलिजिबल कौन होता है इस डिडक्शन को लेने के लिए। 80 डिडक्शन अवेलेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल हुज एज अप टू 60 ईयर, जिसकी उम्र 60 साल से कम या 60 साल तक है, नॉर्मल पर्सन जो है वही इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। और उसने अगर ऑप्ट की है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ऑप्ट किया है, अगर उसने न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है तो उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके ऊपर भी मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा, आप वहां से जाके गो थ्रू कर सकते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और इसके अंदर तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, अमाउंट ऑफ डिडक्शन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज ₹10,000 10K, मतलब किसी का इंटरेस्ट से इनकम 15,000 भी हो रही है तो 10,000 रुपए की उसे डिडक्शन मिल जाएगी, तो 5,000 रुपए ही टैक्सेबल उसकी इनकम होगी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स और क्लियरिटी के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अल्फा हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट एंड अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ₹15,000। हमने इस एग्जांपल के अंदर ये मान लिया उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो उसका एक सेविंग बैंक अकाउंट है और उसने उस सेविंग बैंक अकाउंट से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15,000 रुपए का इंटरेस्ट अर्न कर लिया, जो भी उसकी डिपॉजिट्स थी उसके ऊपर 15,000 रुपए का इंटरेस्ट अर्न कर लिया। तो अब उसने पूछा है कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। तो आपको पता है अगर सेविंग बैंक से जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर चार्ज किया जाता है, तो उसको एक तरीके से इनकम हो गई 15,000 रुपए की। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 15,000 रुपए हमने डाल दिए, ठीक है। तो टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई 15,000, ठीक है। फिर इस सब चीज करने के बाद तो इसके अंदर डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 कहता है कि आपकी सेविंग बैंक के जो भी इंटरेस्ट है उसके 10,000 रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी इस सेक्शन के अंदर। तो 15,000 रुपए उसकी टैक्सेबल इनकम थी, 10,000 की डिडक्शन मिल गई, तो आफ्टर डिडक्शन उसको 5,000 रुपए ही टैक्सेबल इनकम बनी। तो इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट टू इंडिविजुअल, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इन बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट इज डिडक्टेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹10,000 इन प्रीवियस ईयर। तो मतलब उसे 10,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी, बेशक उसका अगर 50,000 रुपए भी इंटरेस्ट होता, इंटरेस्ट से इनकम होती तो 10,000 की डिडक्शन मिलती तो 40,000 रुपए की उसकी टैक्सेबल इनकम होती। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक मैंने नोट भी लिखी है, इंडिविजुअल लायबल टू पे टैक्स ओनली व्हेन ही क्रॉस टैक्स स्लैब रेट्स। ये बात मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दी थी, अगर 5 लाख से ऊपर होती है उसकी टैक्सेबल इनकम तब उसे टैक्स ये पे करना है इस सेक्शन के, इस सोर्स के अंदर भी या अदर सोर्सेज के अंदर भी, अदरवाइज टैक्स पे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, अगर किसी का इनकम सेविंग बैंक से इंटरेस्ट जो भी है वो 8,000 रुपए ही बना, तो उस केस के अंदर उसे 8,000 रुपए की ही डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।